साथियों, लोग मुझसे कहते हैं कि खुश कैसे रहें। आपने कभी सोचा है एक ही घर में 4 सदस्य होते हैं, उसमें से 2 खुश है 2 दुखी हैं। एक ट्रेन में एक कोच में 6 लोग बैठे हैं, उसमें से 3 खुश है 3 दुखी हैं। एक रिसेप्शन में 1000 लोग आए हैं, 500 लोग कुछ व्यवस्था को लेकर खुश है और 500 लोग दुखी हैं। एक पार्क में 50 लोग आए हैं और उसमें से 40 लोग पार्क का आनंद उठा रहे हैं और 10 लोग कुछ गंदगी को देख के, इसको देख के, उसको देख के दुखी हैं। समान परिस्थितियों में आदमी कोई खुश और कोई दुखी आखिर हो कैसे जाता है, इसमें मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक राजा ने अपने दरबारियों को कुछ समझाने के लिए 3 अंधों को दरबार में बुलाया और 3 अंधों के साथ एक हाथी को दरबार में बुलाया। और राजा ने, ये जो हाथी मेरे साथ खड़ा है, इसी हाथी की तरह उस हाथी को भी दरबार में बीच में खड़ा कर दिया और तीनों अंधों को 3 तरफ खड़ा कर दिया। और राजा ने उन अंधों से कहा कि छू के बताओ ये क्या है। तो एक अंधे ने ऐसा पूंछ को पकड़ा और पूंछ को पकड़ते ही कहता है, महाराज ये तो मुझे एक सांप नजर आ रहा है, और बिल्कुल हड़बड़ा के दूर हट गया। एक दूसरा अंधा था, उसने पैर को पकड़ा और पैर को पकड़ के, महाराज ये तो मुझे कोई पेड़ का तना नजर आ रहा है। और तीसरा व्यक्ति हाथी के पेट के पास गया, उसने पेट पे से हाथ लगाया और यूं हाथ लगा के कहता है, महाराज ये तो मेरे को कोई बड़ी मोटी सी दीवार लग रही है जिसकी फिनिशिंग नहीं हुई है। राजा कहता है दरबारियों से, बताओ हाथी एक है कि अलग? बोले हाथी तो एक ही है। तो फिर कोई उसको सांप, कोई उसको पेड़ और कोई उसको दीवार क्यों कह रहा है? तो सब दरबारियों को बात समझ आ जाती है कि जो पूंछ के पास खड़ा है वो सिर्फ पूंछ को देख रहा है, इसलिए उसको वो सांप नजर आ रहा है। जो पैर के पास खड़ा है वो सिर्फ पैर को देख रहा है, इसलिए उसको तना नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पैर पेड़ के रूप में नजर आ रहा है। और जो पेट के पास खड़ा है उसको वो दीवार नजर आ रही है। हाथी तो एक ही है। ठीक उसी तरीके से एक ही परिस्थिति को हम कैसे देखते हैं। आप किसी एक जगह में बहुत सारी खुशियां हैं लेकिन 2 समस्या है, आप उन 2 समस्याओं को देखेंगे कि बहुत सारी खुशियों को देखेंगे। चलिए मामला मैं पलट दूं, एक ही जगह बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन 4 ही खुशी है। आपको किसने बोला समस्या को देख के रोइए? आप उस 4 खुशी को देख के खुश क्यों नहीं हो सकते? साथियों, खुश रहना परिस्थिति पे नहीं, खुश रहना व्यक्ति के नजरिए पे निर्भर करता है। यदि वो अंधे थोड़ा सा दिमाग लगाते और पूंछ के बाद पैर की तरफ जाते और पैर के बाद पेट की तरफ जाते, उनको समझ आता है ये कोई और चीज़ है, लेकिन वो सिर्फ पूंछ को देखते रहे, इसलिए उनकी दुनिया पूंछ में सिमट गई। जो सिर्फ पैर को देखता रहा उसकी दुनिया पेड़ में सिमट गई, जो पेट को देखता रहा उसकी दुनिया दीवार में सिमट गई। इसलिए जीवन में बड़ा बनना है, पहले तो खुश रहने का नज़रिया पैदा करो, दूसरा सामने वाले को समझने का नज़रिया पैदा करो कि सामने वाले को समझना है तो उसकी जगह पे समझो। जिसको हम लोग मुहावरा कहते हैं ना, दूसरे को समझना है तो उसके जूते में पैर डालो। इसी तरीके से किसी भी परिस्थिति को समझना है तो हर तरफ से उस परिस्थिति को देखो और तब निष्पक्ष निर्णय ले पाओगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।